मेहमान बार बार राजस्थान आ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान जाना जाता है, लेकिन जो सत्ताधारी है अगर उसको सत्ता की ठाठ फिर से चखनी है तो 5 साल इंतजार करना पड़ता है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों दम भर रहे हैं कि फिर से हम सत्ता में आएंगे। देखिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, कमल चुनेगा राजस्थान। भारत के तेज विकास का लाभ राजस्थान को भी मिले, इसके लिए राजस्थान में भी भाजपा सरकार होनी जरूरी है। इस बार लगता ऐसा है, जनता का मूड विशेष रूप से गांवों के अंदर भी, ढाणियों तक में ये माहौल है, शहरों माहौल है कि इस बार सरकार रिपीट हो सकती है। 156 सीट का सब जो टारगेट था, सरकार रिपीट होने जा रही है। तो मेहरानगढ़ फोर्ट दुर्ग के सामने से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। तमाम नेताओं से सवाल करेंगे। जोधपुर की जनता में बहुत जोश है, तो हो सकता है आज सुनने में दिक्कत हो, लेकिन सवाल पूछना है ना सबको, बेस्ट शो होना चाहिए। तो हाथ आप लोग खड़े कीजिएगा, आपके सवाल भी लेंगे। लेकिन विधायक जी पहला प्रश्न आप ही से है। 10 सीटों में से 7 सीटें पिछली बार कांग्रेस पार्टी की आई थी। अशोक गहलोत दम भर रहे फिर से सत्ता में आएंगे, लेकिन राजस्थान की जनता तो पलटने के लिए जाने जाती है। बीजेपी कह रही है इस बार जीत उनकी होगी। क्यों चुनेंगे फिर गहलोत साहब को, बताइए। देखिए पिछली 18 में जब हम कांग्रेस सरकार लेकर आए तब से लेकर आज तक हम लोगों ने विकास किया है, आम जनता के साथ मिलकर काम किया है। चाहे कोरोना काल रहा, हर दुख दर्द बांटे हैं। यहाँ की देश के प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया, उनकी तारीफ की। हमारा मॉडल पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ और आज भी हम राहत योजनाओं से, विकास से और जो 7 गारंटियां हमने दी है वो हम पूरी करने जा रहे हैं। 99% हमने बजट घोषणा को पूरा किया है, इसलिए हम सरकार वापस ला रहे हैं। वो कह रहे हैं वादे तमाम जो किए थे वो वादे पूरे कर रहे हैं। किसकी वापसी होगी? और अभी तो सीएम का चेहरा भी आप लोग नहीं बता रहे। सीएम कौन होगा? जनता किसके लिए वोट डालेगी? सीएम कौन होगा? ऐसा है कि पहले तो मैं कांग्रेस की विधायिका को धन्यवाद दूंगा कि को अशोक गहलोत की गारंटी पे मोदी की गारंटी का टप्पा लगा रही है कि मोदी जी ने तारीफ की है कि अशोक जी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, खड़गे जी की जरूरत नहीं है, उनको मोदी जी की जरूरत है। और हम कहते हैं हाँ, मोदी की गारंटी है और कांग्रेस की गारंटी फर्जी गारंटी है। किसका खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं? एक सेकंड प्लीज। नहीं देखिए, ये यहाँ पे जो होना ही पड़ेगा, ये ठीक नहीं देख रहे हैं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, शो नहीं हो पाएगा, फिर शो रोकना पड़ेगा। शोर मत कीजिए प्लीज। किसका खेल बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं? अंजना जी, ये जो आप रस्सा कस्सी और इन दोनों दलों की नूरा कुश्ती देख रहे हैं, ये राजस्थान की स्थिति का सजीव चित्रण है। इन दोनों ने यही स्थिति पूरे राजस्थान में कर दी है। एक दूसरे दल के ऊपर तोहमत लगाते हैं। आज 50 साल हो गए, विकास की बात करते हैं। ये कहते हैं इन्होंने विकास नहीं किया, ये कहते हैं इन्होंने विकास नहीं किया। फिर विकास किसने किया या विकास किसने नहीं किया? अगर ये दावा करते हैं विकास हमने किया है तो वो कहते हैं इन्होंने नहीं किया है। दोनों झूठे हैं, दोनों गलत बात करते हैं और इस राजस्थान को इस रस्सा कस्सी में लपेट दिया इन्होंने। कुछ लोगों के सवाल लेंगे, किसको सवाल पूछना है पूछिए, आप पूछे पीछे से। आरएलपी से हम सवाल पूछना चाहेंगे कि दोनों ही दल जब बेईमान आपको नजर आते हैं तो हर बार आप किसी न किसी दल की गोद में क्यों बैठ जाते हैं? पिछली बार मोदी जी ने आपको लोकसभा के अंदर, आपको मोदी जी के ठप्पे पे आप लोकसभा में गए, लेकिन जब किसान आंदोलन था तो सबसे पहले गद्दारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा है। राजस्थान के अंदर सवाल पूछिए। मेरा सबसे बड़ा सवाल है, मैं स्टूडेंट हूं तो सबसे बड़ा सवाल है, 19 कंपटीशन पेपर करा है और 19 के 19 पेपर लीक हुए हैं। नीट एक कंपटीशन एग्जाम है, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है। पेपर लीक का सवाल पूछते हैं। चलिए पेपर लीक का सवाल पूछते हैं और सवाल लेंगे। आ रहे हैं, रुक जाइए। पेपर लीक आपके, एक सेकेंड, गहलोत सरकार की सबसे बड़ी विफलता पेपर लीक। किसी प्रकार की कोई विफलता नहीं है। सभी राज्यों में पेपर लीक होते हैं। किसी राज्य ने इसको रोकने के लिए एक्ट नहीं बनाया। जवाब सुनिए। लेकिन राजस्थान सरकार ने इसको रोकने के लिए विधानसभा में एक्ट बनाया, कड़ा कानून बनाया। हम पेपर लीक के विरोधी हैं, इसीलिए हमने एक्ट बनाया। किसी राज्य ने एक्ट नहीं बनाया
वो सब उसमें शामिल है, लेकिन हमने चोरों को अंदर डाला, हमने उस पर कार्रवाई करी, इन्होंने किसी पे कार्रवाई नहीं करी। वो कह रहे पेपर लीक के मामलों में उन्होंने पकड़ा है लोगों को, गिरफ्तारियां की अंजना है। जी, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ कि पेपर लीक में जिन चोरों को अंदर डाला उनका नाम और वो किस पार्टी के थे? पहले 19 पेपर लीक करके 75 लाख युवाओं के साथ खिलवाड़ किया और आज बोलते हैं वो सब होने के बाद हम गंगा नहाने चले, हमने कानून पास कर दिया। और अंदर कौन गया है? अंदर जो गए उन्होंने ये बोला है हम पैसे देके मेंबर बने। याद दिलाते हैं ना कि आपके हम गुजरात पैसे में देके मेंबर बने हैं। आप राजस्थान में उनको घेरते हैं, गुजरात में आपके पेपर लीक होते हैं। कुछ नहीं जहाँ हुए। गुजरात में आपकी सरकार है। कहीं एक भी लीक पेपर नहीं हुए। 19 पेपर लीक के बाद में ये बोलना कि दूसरे राज्य में हो रहा है, ये सफाई नहीं है। आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान में आपने क्या किया? आपसे प्रश्न पूछा था, दोनों की बुराई करते हैं, फिर किसी न किसी का हाथ पकड़ लेते हैं। जब पहाड़ी खेत को खाने लग जाए तो कोई क्या करेगा? एक कटारा नाम का आदमी आरपीएससी का मेंबर ही पेपर लीक कराने में अगर लिप्त हो जाता है तो क्या किया जाएगा? सर 2000 सवाल पूछिए जल्दी। 2015 में अशोक सिंघवी खनन इस क्राइम में फंसा गया था, जिसको 2018 में वसुंधरा राजे ने जाने से पहले रिवोक किया और केंद्र सरकार ने उसको 9 महीने तक उन पे कार्रवाई रोक के रखी ताकि सारे सबूत मिटाए जा सके और फिर उनको जेल हुई। इसके बारे में क्या कहना है? ये भ्रष्टाचार करते हैं। बिल्कुल, बीजेपी पार्टी के पास ना तो विजन है, ना कोई चेहरा है। 12 दुल्हे और एक लुटेरी दुल्हन है, उसके अलावा उनके पास कोई विजन नहीं है। नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता। मैं पूछना चाहूंगी कि जनता के मंच पे ये कहेंगे अतुल बंसाली जी से कि क्या संजीवनी में जो घोटाला हुआ है उसके पैसे लोगों को दिलाएंगे? ये हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता क्योंकि जो अत्याचार महिलाओं पर जो महिलाओं पे अत्याचार में राजस्थान नंबर 1, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, फिर आखिर क्यों नहीं? मैडम, मैं पूछना चाहूंगा बीजेपी वालों से, जब मोदी जी ने कहा 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, कितने टिकट दिए हैं? कांग्रेस ने 30 टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 30 टिकट दिए। दोनों से सवाल है। 33% आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं को टिकट कम क्यों देते हैं? ऐसा है कि आप राजस्थान का इतिहास उठा के देख लीजिए, 200 में से कितने टिकट महिलाओं को बीजेपी ने दिए और कांग्रेस ने दिए। पिछले 5 इलेक्शन का इतिहास उठा के देख लीजिए और लोकसभा में उनकी उपस्थिति देख लीजिए बीजेपी की, तो आपको चाल और चरित्र में समझ में आ जाएगा हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2020, 2021, 2022 एनसीआरबी का डेटा कहता है सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान में होते हैं और आपके मंत्री कहते हैं मर्दों का प्रदेश है। जवाब दीजिए। ये हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमने 33% में से 10 सीटों में से 4 महिलाओं को टिकट दिए हैं। ये हम महिला सम्मान की बात करते हैं। हमने एफआईआर जरूरी कहा है, हर जगह महिला का अगर काम हो तो एफआईआर जरूरी किया, इसलिए हमें आगे आ रहे हैं और हम 1-2 घंटे में उसको अपराधी को पकड़कर जेल में डालते हैं। ये कुछ कार्रवाई नहीं करते हैं। इनके राज्यों में एफआईआर नहीं है। मणिपुर में क्या हो रहा है इनसे पूछो आप, किस तरीके से कार्रवाई होती है। मोदी वहाँ जाकर जागता नहीं है, गृह मंत्री जाकर वहाँ जागता नहीं है। राजस्थान में चुनाव है, मणिपुर पर बात करें। राजस्थान में हम ये कैसी बात हुई? करते हैं, ये कैसी बात करते हैं? क्या मुख्यमंत्री बलात्कार में राजस्थान सबसे आगे से बच जाएंगे बोल के कि मणिपुर पे बात करो? एफआईआर जरूरी रखा है, इसलिए ये हर राज्यों में एफआईआर जरूर रखे। राजस्थान से आगे जाएंगे ये लोग। जवाब दीजिए। माँ एफआईआर करते हैं इसलिए सबसे ऊपर है। बहनों और बेटियों का जो रक्षा नहीं कर सके वो 5 साल पूरे होने का के बोलते हम एफआईआर कर रहे हैं। आपसे उनकी सुरक्षा तो की नहीं गई। अगर आप सुरक्षा कर ले तो एफआईआर की नौबत ही नहीं आती। एक सवाल बंसाली पहले मैडम, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार सरकार है। बलात्कार के अंदर राजस्थान के अंदर नंबर 1 सरकार है कांग्रेस सरकार। सवाल है या नहीं? महिलाओं के लिए मनीषा जी से एक प्रश्न है कि हम आपको वोट क्यों दें? जी आपसे प्रश्न। एक सेकंड, चुप रहिए प्लीज। मैम अच्छा कुछ। मनीषा जी, आपसे एक प्रश्न है कि हम आपको वोट क्यों दें? आपके मंत्री जी सवाल पूछिए। आपके मंत्री जी कहते हैं कि
राजस्थान में बलात्कार होते हैं, ये मर्दों का प्रदेश है और आपके यूडीसी मंत्री का ये बयान है। अब आप ये मत कहना कि हर राज्य में बलात्कार होते हैं, आप हमें जवाब दें, राजस्थान के अंदर बलात्कार होते हैं तो आगे मंत्री का क्या बयान है? ये सवाल मैंने उनसे पूछ लिया है। मैं चाहती हूँ कि आम लोग सवाल करें, सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, पीछे से इधर कोई है क्या? चलिए, राजस्थान में महिलाओं को लेके देखिए, उस युवा का सवाल है। अगर आपके मंत्री ही कहेंगे कि ये मर्दों का प्रदेश है, देखिए ये तो शर्मनाक है ना। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, इन्हीं लोगों के, चाहे हमारे जोधपुर में कोई बात हुई तो इन्हीं के एबीवीपी के लोग पाए गए, कन्या हुआ तो इन्हीं के लोग पाए गए। ये लोग खुद करते हैं और दूसरों पर हथियार डालते हैं। हमारी एफआईआर पूरी होती है, इसलिए बात आती है, कहीं न कहीं ये सब लोग लिप्त रहते हैं और बात दूसरों पे डालते हैं। मंत्री ने सदन में बोला था, आप उसकी बात को ढकिए मत।